हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज का जो प्रीमियर हमने आपको दिया है, ये प्रीमियर केवल और केवल क्लास 10th के सिलेबस को डिस्कस करना है। ठीक है, आज हम क्लास 10th के सिलेबस को पूरी तरीके से यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप अगर हिंदी में बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में सिलेबस आपको बता दिया जाए ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो। ठीक है, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को बता पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रा शुरू करते हैं। हम हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और गणित का सिलेबस हमने लिया है। ठीक है, मैं ज़रा देख लेता हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो इसलिए याद करने में परेशानी हो सकती है और ज़्यादा अभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हमारे पास कि आपको PDF दिखा दी जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग नोट करते रहिए। जैसा हमने क्लास 12th वालों को बताया ऐसे ही ये बता रहा हूँ, और क्लास 10th के साथ साथ आगे भी कक्षा 9 और कक्षा 11 का भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए बच्चों, हिंदी का जो सिलेबस है उसमें जो डिलीटेड सिलेबस है, मैं जिस सिलेबस की यहाँ बात करूँगा वो डिलीटेड सिलेबस है। ठीक है ना, यानी आपको जो काटना है अपने बुक से। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपके पास 3 बुक होती हैं हिंदी की। एक होती है क्षितिज, एक होती है कृतिका और एक होती है संस्कृत विनोदिनी। तीनों का पोर्शन कटा हुआ है। ठीक है, जिसमें क्षितिज में काव्य खंड के अंदर देव, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, नागा अर्जुन का यह दंतुरित मुस्कान व फसल, गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना। ठीक है, छाया मत छूना, और उसके बाद मंगलेश डबराल का संगतकार। ठीक है, यानी देव, आत्मकथ्य, यह दंतुरित मुस्कान, फसल, छाया मत छूना तथा संगतकार आपका काव्यखंड के अंदर से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद गद्यखंड की बात करते हैं तो गद्यखंड में मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ठीक है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र हैं उनका नौबत खाने में इबादत। ठीक है, और भंदत आनंद कौशल्यायन का है संस्कृति। ठीक है, यानी एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और नौबत खाने में इबादत और साथ ही संस्कृति, ये 4 चीज़ें आपकी रिमूव हो गई हैं। ठीक है, कट हो गई हैं सिलेबस से। उसके बाद कृतिका भाग 2 में आपका एही ठैया झुलनी हैरानी होरामा। ठीक है, यानी एही ठैया झुलनी हैरानी होरामा। ठीक है, ये कट हो गया है। उसके बाद कृतिका में मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी कट हो गया है। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत विनोदिनी के अंदर सुक्ति मौक्ति कानी पहला, अन्योक्ति विलासः स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये आपका कट हो गया, यानी सुक्ति मौक्ति कानी, अन्योक्ति विलासः स्वामी विवेकानंद, ये आपका कट हो गया है। ठीक है, रिमूव हो गया है। ठीक है, ये तो था आपका हिंदी का सिलेबस। उसके बाद हम बात आते हैं विज्ञान पर। ठीक है, विज्ञान का क्या सिलेबस है आप लोगों को हिंदी में भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, पहली चीज़ यूनिट नंबर 1 रासायनिक पदार्थों के अंदर। ठीक है, रासायनिक पदार्थ के अंदर जो पहला आपका चैप्टर आता है धातु और धातु का। ठीक है, उसमें आप मेटल की जो धातुओं की जो गुणधर्म है, जैसे आघात वर्धीयता, तन्यता, ठीक है, आपका दृढ़ता, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद संक्षारण और उसका प्रिवेंशन यानी उससे बचाव। ठीक है, संक्षारण आपने पढ़ा होगा, कोरोजन और एसिडिटी 2 चीज़ें आती हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, उसमें से संक्षारण पूरा कट हो गया है और उसका प्रिवेंशन यानी उसके बचाव भी कट हो गए। ठीक है, पहली चीज़ थी ये। उसके बाद कार्बन यौगिक है आपका चैप्टर, जिसमें से आपका कार्बन कंपाउंड यानी कार्बन यौगिकों का नामकरण। ठीक है, उनके फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यानी कार्यात्मक समूह। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर कट हो गया है। ठीक है,
उसके बाद एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ठीक है, इसकी केवल प्रॉपर्टी और यूज कट हुए हैं। क्लियर है बच्चों? प्रॉपर्टी यानी गुण और यूज मतलब उपयोग, ठीक है। उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट आपको नहीं पढ़ना, कट है, ठीक है। तो पहला केमिस्ट्री के अंदर से ये चीज़ें कट हैं। उसके बाद आती है बात वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर से नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर आता है आपका, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर से आपको ट्रॉपिक मोमेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। ट्रॉपिक मोमेंट नहीं पढ़ना, ट्रॉपिक गति प्लांट्स में, पौधों में, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्लांट हार्मोन्स यानी पौधे के जो हार्मोन्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने, जिसमें आपको नियंत्रण एवं समन्वय इन एनिमल्स के अंदर आपको ऐच्छिक, अनैच्छिक यानी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स, साथ ही साथ आपको प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको तंत्रिका तंत्र के अंदर रासायनिक समन्वय नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ आपको जंतु हार्मोन भी नहीं पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि मुझे लगता है कि अब तक समझ आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी आनुवंशिकी एवं जैव विकास चैप्टर है। इसके अंदर से आपको जैव विकास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ना है, यानी जैव विकास ही नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात? उसके बाद में इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना, करंट के इफेक्ट चैप्टर है आपका ये मैग्नेट्स में। इसमें आपको डीसी करंट जो है डायरेक्ट करंट होता है वो नहीं पढ़ना है, एसी करंट नहीं पढ़ना है, यानी अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ना है आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़नी है, साथ ही साथ एसी ओवर डीसी की एडवांटेज नहीं पढ़नी है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल फिनोमिना में आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको ह्यूमन आई के अंदर लेंस के फंक्शन नहीं पढ़ने हैं, लेंस के कार्य नहीं पढ़ने हैं, यानी जो मानव नेत्र होता है उसके अंदर के कार्य आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ विजन एंड रेमेडीज, यानी जो विजन होता है आपका, है ना, दिखने में, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और उसके रेमेडीज कैसे उसको सही करें वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्पेरिकल मिरर और लेंस के आपको एप्लीकेशन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं पढ़ने। उसके बाद प्राकृतिक स्रोत में आपको सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग एनर्जी की फॉर्म यानी ऊर्जा के फॉर्म नहीं पढ़ने, ऊर्जा के प्रकार नहीं पढ़ने हैं। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जीवाश्म ईंधन, सोलर एनर्जी यानी सोलर ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस, वायु, जल तथा टाइडल एनर्जी यानी टाइडल ऊर्जा आपको नहीं पढ़नी है। साथ ही साथ आपको रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये था आपको आपका साइंस का सिलेबस। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं संस्कृत की तरफ। संस्कृत में क्या है? संस्कृत के अंदर छोटा सा ही पोर्शन कट है। कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक होती है शेमुशी में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 यानी विचित्र साक्षी, सुक्तकय और भूकंप विभीषिका, साथ ही प्राणेभ्योपि प्रिय सुहृद, ठीक है, यानी विचित्र साक्षी, सुक्तय और भूकंप विभीषिका, साथ ही साथ प्राणेभ्योपि प्रिय सुहृद, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या कट हुआ है? इंग्लिश में कुछ ज़्यादा पोर्शन भी कट नहीं है। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है ग्रामर की, ठीक है, उसमें से आप देखेंगे, यानी लिटरेचर की है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ठीक है ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल चैप्टर 1 है। उसके बाद ट्रीज, उसके बाद फॉग, उसके बाद मिजबिल द ऑटर, ठीक है, मिजबिल द ऑटर, और फॉर एन ग्रीगोरी, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस कम हो गया, आप लोगों को खुश होनी चाहिए। पार्टी शार्टी कर लो यार, ऐसा मत करो, ठीक है, कभी कभी तो कर लेनी चाहिए ना पार्टी शार्टी भी, बहुत अच्छी है ये बात कि आप पार्टी नहीं कर रहे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आ जाओ, बहुत देर हो गई पार्टी। द मिडनाइट विजिटर नहीं करना है, ठीक है, मिडनाइट विजिटर नहीं करना है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये भी नहीं करना। अब इंग्लिश की बातें मैं आपको हिंदी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको इंग्लिश के नाम ही लिखे होंगे, ठीक है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ
ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना, यानी इसमें आपको 5 और 3 8 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, अब इंग्लिश के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हम लोग चलते हैं आपके मैथमेटिक्स पर। ठीक है, इसमें आपका बहुत सारा सिलेबस कट हुआ है। साथ पहले हम नंबर सिस्टम की बात कर लेंगे, ठीक है ना, संख्या पद्धति। इसमें आपका यूक्लिड का विभाजन नहीं चलेगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन खत्म हो गया है, कट हो गया है। ठीक है, लेमा आप लोग समझते हैं। उसके बाद अलजेब्रा पे आइएगा, ठीक है ना, बीजगणित में पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के अंदर आपको स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल में जो रियल कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के लिए, जो एल्गोरिदम है डिवीजन की, विभाजन का जो नियम है, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है इसमें। साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़नी है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद त्रिकोणमिति के अंदर आपको इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का, यानी आपको मोटिवेट द रेशोज, यानी अनुपात। ठीक है, विच एवर आर डिफाइन एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर डिफाइन होते हों, परिभाषित होते हों। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कोणों के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ने हैं। ठीक है, ये कट है, ये कट है। ठीक है, जो भी बता रहा हूँ मैं आपको वो कट है। ठीक है, मिस हो गया थोड़ा सा। उसके बाद ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ेंगे, लाइंस में इन 2 डायमेंशन, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर, ज्यामिति के अंदर आपके जब त्रिकोण आप पढ़ते हैं तो प्रूव द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, यानी 2 समांतर त्रिभुजों को का जो एरिया आप लोग एरिया का जो अनुपात है वो आप करते हो मेजर, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये प्रूव करना है, नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, उसके बाद प्रूव इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन अदर साइड 2 साइड्स, द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल में जब एक स्क्वायर एक साइड पर इक्वल हो किसी दूसरे के 2 साइड्स के स्क्वायर पर, ठीक है, ये थोड़ा सा, भाई मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये तो बता ही रहा हूँ कि आपका सिलेबस कम कौन सा, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बता रहा आपको क्या कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये आपको नहीं पढ़ना। साथ साथ मेंसुरेशन के अंदर एरिया रिलेटिव टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नहीं पढ़ना है आपको। इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये आपको नहीं पढ़ना है, शंकु वाला। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको स्टैटिक्स के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं पढ़ना बच्चों। और यही सिलेबस था आपका किसका, सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का। उसके बाद में हमारे पास ये मैथमेटिक्स का था, सोशल साइंस का अब आएगा। सोशल साइंस के अंदर आपका जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें आपका जंगल और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पूरा कट हो गया चैप्टर। वाटर रिसोर्स के अंदर यानी जो जल संसाधन है वो पूरा चैप्टर डिलीट। मिनरल रिसोर्सेज यानी आपका जो मिनरल स्रोत हैं, ठीक है, वो भी कट पूरा चैप्टर। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड में आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरा चैप्टर डिलीट। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी लोकतंत्र के चैलेंज, ठीक है ना, ये भी आपका पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये सिलेबस था आपका क्लास 10th का होल सिलेबस। हमने अपने वादे के मुताबिक आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि सिलेबस 9th और 11th का भी अब आएगा, क्योंकि बोर्ड की थोड़ी हमें ये रहती है कि भाई बोर्ड के बच्चों को थोड़ा लेट ना हो जाए, तो इसीलिए 10th का ये आपका सिलेबस है, आप इसको पढ़िए। रिवाइज सिलेबस अगर आपको चाहिए तो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। यानी रिवाइज्ड का मतलब होता है कि जो चैप्टर कट होकर के हमें मिले हैं, ठीक है, यानी जो टॉपिक कट होकर के हमें मिले हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो रिवाइज सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद में बस इतना ही है आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कमेंट करके बताया करो जब आप वीडियो पे आते हो, तो कम से कम एक कमेंट हमें इसलिए छोड़ दिया करो हमारे लिए कि हम उससे आपका फीडबैक ले सकें,
ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए और वो नहीं मिल रही कहीं पर, आप यहाँ पे बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।